लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। सभी दलों ने पहले चरण के मतदान से पहले पूरे जी जान से विरोधियों पर हमला बोला। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान होना है। 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार का थम गया शोर। 19 अप्रैल को पहले चरण का रण। यूपी की 8 सीटों पर चुनावी दंगल। पश्चिमी यूपी में किसका दिखेगा दम। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने वाला है। इसे लेकर चुनाव प्रचार का शोर थम गया। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर मतदान होने वाला है। इन सीटों पर सभी दलों के दिग्गजों ने हुंकार भरी। जिन 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने वाला है उसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना सीट, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। यूपी के 80 सीटों को जीतने की कवायद में पश्चिमी यूपी पर ज्यादा फोकस किया। इस बार भी चुनावी दंगल दिलचस्प होने की उम्मीद है। जिन 8 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इनमें से 3 सीटें ही जीत पाई थी। बाकी 5 पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और बीएसपी का गठबंधन था, लेकिन इस बार दोनों ही दल अलग अलग ताल ठोक रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय लोक दल ने इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर सभी दिग्गजों ने हुंकार भरी। अब वक्त परीक्षा का है। इन 8 सीटों में से पिछली बार बीजेपी के खाते में सिर्फ 3 सीटें आ पाई थीं। अब इस बार समीकरण बदले हुए हैं। बदले समीकरण में परिणाम बदलने के भी आसार हैं। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थमा तो उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें बढ़ गई। अब तक सभी अपनी अपनी जीत के दावे करने में लगे हुए थे, लेकिन अब परीक्षा का असली वक्त आने वाला है। पश्चिमी यूपी की जिन 8 सीटों पर मतदान होने वाले हैं, उसमें सहारनपुर में बीजेपी ने राघव लखनपाल को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस से इमरान मसूद प्रत्याशी हैं। वहीं बीएसपी ने माजिद अली को मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के हाजी रहमान ने बाजी मारी थी। मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी ने एक बार फिर संजीव पालियान को उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी के संजीव पालियान ने बाजी मारी थी। कैराना सीट पर बीजेपी ने प्रदीप चौधरी तो समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीएसपी ने शिवपाल राणा को मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने जीत हासिल की थी। बिजनौर में आरएलडी के चंदन चौहान मैदान में है। सपा से दीपक सैनी और बीएसपी से विजेंद्र सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। 2019 में बीएसपी के मलूक नागर चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वो बीएसपी छोड़कर आरएलडी में चले गए हैं, जिसका गठबंधन बीजेपी से है। नगीना लोकसभा सीट से बीजेपी से ओम कुमार तो सपा से डॉक्टर मनोज कुमार मैदान में है। वहीं बीएसपी से सुरेंद्र सिंह और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर उम्मीदवार है। 2019 में यहाँ बीएसपी के गिरीश चंद्र ने बाजी मारी थी। मुरादाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने कुंवर सर्वेश सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं सपा ने रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी ने इरफान सैफी को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के चुनाव में सपा के एसटी हसन यहां से विजयी रहे थे। पीलीभीत से बीजेपी ने जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। सपा ने भगवत शरण गंगवार तो बीएसपी ने अनीश बाबू खान को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के वरुण गांधी ने बाजी मारी थी। आजम खान के गढ़ माने जाने वाले रामपुर से बीजेपी ने घनश्याम लोधी को उतारा है। सपा ने मोहिबुल्ला नदवी और बीएसपी ने जीशान खान को प्रत्याशी बनाया है। 2019 में यहां से सपा के आजम खान ने चुनाव जीता था। चुनावी दंगल के पहले चरण में सभी दिग्गजों की किस्मत 19 अप्रैल को ईवीएम में कैद हो जाएगी। 4 जून को ये पता चल जाएगा कि इस बार इन 8 सीटों पर किसका सिक्का चलता है।